आज हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति के क्या क्या लाभ है, तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहला, शिक्षा का मौलिक अधिकार। सरकारी सहायता प्राप्त निजी व विशेष स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 25% सीटों का आरक्षण मुफ्त सुनिश्चित किया गया है। छात्रवृत्तियाँ प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व केंद्रीय छात्रवृत्ति के अंतर्गत अनेक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। सबसे पहले प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ऐसे स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं और जिस परिवार की सालाना आय 2.5 लाख तक है, उन छात्र छात्राओं को 225 रुपये प्रति माह डे स्कॉलर को और 525 रुपये प्रति माह हॉस्टलर को 1 साल में 10 महीनों तक मिलेगा, जिसे 90:10 की रेशो से भारत सरकार से राज्य सरकार के लिए सहायता उपलब्ध है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार प्रशासन के माध्यम से वितरित करता है। इसी तरह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो बच्चे 11वीं कक्षा या इससे ऊपर पढ़ रहे हैं और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए है, उन्हें 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर एसटी स्टूडेंट्स, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति, विदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और डॉक्टरेट अध्ययन करने के लिए चयनित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हर साल 20 पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें 17 पुरस्कार एसटी के लिए और 3 पुरस्कार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित छात्रों के लिए है। 9,900 पाउंड का वार्षिक रखरखाव भत्ता, वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण। यूनाइटेड किंगडम में उम्मीदवारों के लिए 1,116 पाउंड का भत्ता वास्तविक के अनुसार ट्यूशन फीस और अन्य स्वीकार्य शुल्क प्रदान किए जाते हैं। यूएसए में उम्मीदवारों के लिए $15,400 का वार्षिक रखरखाव भत्ता, वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण, $1,532 का भत्ता वास्तविक के अनुसार ट्यूशन फीस और अन्य स्वीकार्य शुल्क प्रदान किए जाते हैं। अन्य देशों के उम्मीदवारों के लिए US डॉलर या समकक्ष दर लागू होगी। इसमें विदेश मंत्रालय विदेश में भारतीय मिशनों के माध्यम से छात्रवृत्ति का वितरण होता है। राजीव गांधी फेलोशिप अवार्ड, इसके अंतर्गत पहले 2 वर्ष में 25,000 प्रति माह, बाद में 3 वर्षों में 28,000 रुपये प्रति माह अनुसूचित जनजाति के पात्र शोधार्थियों को प्रदान किया जाता है। इसके लिए आकस्मिक अनुदान भी प्रदान किया जाता है। देश के श्रेष्ठ संस्थानों में प्रवेश, देश में प्रबंधन, चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, वाणिज्य जैसे कुल 125 श्रेष्ठ संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के वरीयता प्राप्त विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष बड़ी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, इसके तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाते हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए मुफ्त कोचिंग, इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के प्रतिभागियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे IAS, HAS, IES, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, CDS, NDA, UGC, नेटसेट की परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग का प्रावधान है। साथ में प्रति माह सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। छात्रावास सुविधा, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों, लड़कियों और लड़कों के लिए मुफ्त छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा छात्रावास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाती है। अब आता है रोजगार उन्मुखी अवसर। जनजाति समुदाय को उनके लघु वनोपज और लघु वन उत्पाद के लिए विपणन सहायता और लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उन्हें शोषक निजी व्यापारियों एवं बिचौलियों से बचाने के मुख्य उद्देश्य के लिए
भारतीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड की स्थापना 1987 में भारत सरकार द्वारा की गई। इसके अंतर्गत जनजाति क्षेत्रों में कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, प्राथमिक प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन की सुविधाएं उपलब्ध है। जनजाति क्षेत्रों में 100% सरकारी अनुदान पर व्यावसायिक केंद्र स्थापित किए जाते हैं ताकि स्थानीय हुनर को समय व बाजार की मांग अनुरूप तराशा जा सके। जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न पारंपरिक आधुनिक व्यवसाय में उनके शैक्षिक योग्यता के अनुसार वर्तमान आर्थिक रुझानों तथा बाजार क्षमता के आधार पर जनजातियों के कौशल का उन्नयन करना है, जिससे वे लाभकारी रोजगार हासिल कर सकेंगे या स्वरोजगार कर सकेंगे। यह योजना 100% अनुदान उपलब्ध कराती है तथा राज्य सरकारों एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना में वित्तीय मापदंड तय है, कोई निर्माण लागत प्रदान नहीं की जाती है। एनजीओ के प्रस्ताव को राज्य सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए तथा राज्य क्षेत्र के जनजातीय कल्याण विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति की सिफारिश अनिवार्य है। विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण संवर्धन, समुदाय की विशिष्ट व समृद्ध संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन व प्रोन्नति प्राप्त होगी, क्योंकि इस मौलिक सांस्कृतिक धरोहर को संवैधानिक पहचान व मान्यता मिलने से समुदाय इसमें गौरवान्वित महसूस करेगा और अपनी विशिष्ट पहचान और अमूल्य धरोहर को संजोए रखेगा। अब अगला है आर्थिक विकास योजनाएं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय एसटी वित्त और विकास निगम NSTFDC भारत सरकार अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आर्थिक विकास के लिए आय सृजन गतिविधियों के लिए सॉफ्ट लोन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। NSTFDC ऋण योजना को राज्य चैनलिंग एजेंसियों, चुनिंदा PSU बैंकों, RRB और अन्य संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी मिलती है। आय सृजन गतिविधियों के लिए योजनाएं, टर्म लोन या सावधि ऋण योजना। NSTFC 50 लाख रुपए तक की लागत वाली व्यवहार्य व्यावसायिक इकाइयों के लिए टर्म लोन प्रदान करता है। योजना के तहत सॉफ्ट लोन यूनिट लागत के 90% तक बढ़ाए जाते हैं और शेष राशि को प्रमोटर के योगदान, सब्सिडी और मार्जिन मनी लोन के माध्यम से पूरा किया जाता है। ब्याज शुल्क ऋण की राशि के आधार पर 6 से 10% के बीच है। ऋण अधिस्थगन अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं और इकाइयों से अनुमानित रिटर्न के अनुसार 5 से 10 वर्षों के भीतर चुकाए जाते हैं। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना AMSY यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत NSTFDC 2 लाख रुपए लागत तक की इकाइयों के लिए 90% तक ऋण प्रदान करता है। योजना के तहत ऋण 4% प्रति वर्ष की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह माइक्रो क्रेडिट योजना। आदिवासी स्वयं सहायता समूहों के लिए यह विशेष योजना ST सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करती है। इस योजना के तहत प्रति सदस्य 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना ASRY यह योजना डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के खर्च को पूरा करने के लिए आदिवासी छात्रों को सॉफ्ट लोन प्रदान करती है। 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रति पात्र परिवार को 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार इस योजना के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 50% लाभार्थी अनुसूचित जनजाति से होंगे। इसी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्थापित जनसंख्या के अनुपात में लाभ अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रदान किया जाता है। अब आती है छूट। सबसे पहले आयु संबंधी छूट। अखिल भारतीय स्तर की और राज्य स्तर की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आयु संबंधी
5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहती है। अवसर संबंधी छूट अखिल भारतीय स्तर की और राज्य स्तर की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में विशेष यूपीएससी, एचपीएएस जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अवसर प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। शुल्क संबंधी छूट विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं और प्रवेश संबंधी शुल्कों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी प्रतियोगियों को और अभ्यर्थियों को छूट प्राप्त है। पात्रता संबंधी छूट कई प्रतियोगिताओं की निर्धारित पात्रता संबंधी छूट भी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को मिलती है, जैसे नेट सेट की परीक्षा में 5% अंकों की छूट मिलती है। तो ये थे अनुसूचित जनजाति के लाभ जो कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भली भांति समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो और इन्फॉर्मेटिव हो। धन्यवाद। राम राम।